औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम CSS के बारे में पढ़ेंगे कि CSS है क्या, इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी एब्रीवेशन क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी सब्जेक्ट डिटेल्स, कंप्लीट पासिंग रेशो क्या है, कहाँ कहाँ पे पेपर्स होते हैं। CSS के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आज हम कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ेंगे। CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। FPSC हर साल CSS के पेपर्स कंडक्ट करती है। ये जो एग्ज़ाम है ये पूरे पाकिस्तान का होता है। इसमें चारों प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं इसके अंदर। 17 स्केल की जॉब आपको मिलती है। इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट है, ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब का जो 17 स्केल की होती है। इसके अंदर जो आपके पास एज लिमिट है वो 21 से 30 इयर्स है और 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। एलिजिबिलिटी जो है वो आपके पास इसके अंदर है कि आपकी एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए और सेकंड डिवीज़न एटलीस्ट मैक्सिमम आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं सब्जेक्ट्स डिटेल के हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, 6 हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। उन दोनों को मिला के आपके टोटल 12 सब्जेक्ट्स बनते हैं और उन 12 सब्जेक्ट्स के जो टोटल आपके मार्क्स बनते हैं वो 1200 मार्क्स बनते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स सबको पढ़ने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आगे 7 ग्रुप्स इन्होंने दिए होते हैं FPSC वालों ने। उन 7 ग्रुप्स में मैक्सिमम 30 to 40 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो हर स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो उन 7 ग्रुप में से अपनी मर्ज़ी के कोई से 6 सब्जेक्ट या 600 मार्क्स अपने कंप्लीट करे, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में 200 मार्क्स के भी सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स अगर आप उठा लेते हैं तो भी आपके 600 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो 1200 आपके टोटल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ने कुछ भी करके 1200 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया के। कंपल्सरी सब्जेक्ट के लिए आपको 40 आउट ऑफ 100 40 मार्क्स लेने हैं आपने सब्जेक्ट में। ऑप्शनल में आपने 33 लेने हैं। फिर टोटल 1200 में से आपने 600 मार्क्स लेने हैं और वाइवा में आपने 150 गेन करने हैं आउट ऑफ 300, तो ये आपकी एलोकेशन हो सकेगी। अब FPSC वाले एग्ज़ामिनेशन प्लेसेस जो हैं डिफरेंट हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, यहाँ पे होते हैं। अब इंटरव्यूज़ जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर और क्वेटा में ही होते हैं। अब हम देख लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी या स्कोप क्या है। आपको 17 स्केल की जॉब मिलती है इसके अंदर और डिफरेंट ग्रुप्स में एलोकेशन हो सकती है आप लोगों की, जिसमें भी आपका मेरिट कंप्लीट हो रहा होता है। वो भी FPSC वाले जो हैं वो 12 ग्रुप्स जो हैं इसी वाले ने बताया हैं, जैसे कि फॉरेन सर्विसेज हो गया, इंफॉर्मेशन ग्रुप हो गया, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप हो गया, पाकिस्तान ऑडिट ऑफिसर्स ग्रुप हो गया, पुलिस ग्रुप हो गया और इसके अलावा कस्टम ग्रुप हो गया। इस तरीके से 12 ग्रुप्स होते हैं। उसके अंदर जहाँ पे भी एलोकेशन हो जाए स्टूडेंट की वो तो कर देते हैं। फर्दर हम देख लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम होता है इसका। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके पास 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास इंग्लिश एसे होता है 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन 100 मार्क्स का होता है आपके पास, पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क्स का होता है, करंट अफेयर 100 मार्क्स का होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स की होती है, एंड देन आपके पास इस्लामियात होती है 100 मार्क्स की, और ये कंप्लीट आपका 600 बनते हैं। और बाकी 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो आपने 7 ग्रुप से सिलेक्ट करने होते हैं और स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी होती है। टोटल मिला के 1200 होते हैं। रिटन जो स्टूडेंट्स पास करते हैं फिर उनका मेडिकल टेस्ट होता है फर्दर। उसके बाद उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर उनका वाइवा होता है। वाइवा में आपको 150 लेने होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 2016 से लेके 2021 तक यही क्राइटेरिया चलता था। रिटन होता था, मेडिकल होता था, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता था और वाइवा होता था। लेकिन 2021 के बाद इन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया और 2022 से ऑनवर्ड इन्होंने रिटन से पहले MPT कंडक्ट कर दिया। अब MPT क्या है? अब सबसे पहले इन्होंने क्राइटेरिया कर दिया MPT होगा, रिटन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा एंड देन वाइवा होगा आपका। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि MPT क्या है, क्यों इन्होंने MPT रखा।
MPT जिस तरीके से किसी भी स्टूडेंट को जब मेडिकल में एडमिशन लेना होता है मेडिकल कॉलेज में, तो वो सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका, तो एंट्री टेस्ट वो देते हैं। इसी तरीके से आपको रिटन में अपेयर होने के लिए आपको यहाँ पे अपना स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा, एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा आप लोगों को। ये इसे बिल्कुल एंट्री टेस्ट के तरीके से होता है और MCQs बेस होता है ये। और उसके अलावा जो है इसके अंदर पासिंग मार्क्स जो हैं वो 66 हैं इसके अंदर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। MCQs बेस है। पहला MPT जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। 2023 का जो MPT है वो भी 2 अक्टूबर को गुजरा है, और उसके जो फाइनल जो रिटन एग्ज़ाम है वो अभी फरवरी में होना है। नवंबर में ऐड आ जाती है MPT की, और आपको अक्टूबर में आपका MPT हुआ करेगा और फरवरी में आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ करेगा। और उसके अलावा फिर आपका रिज़ल्ट आने में 5 to 6 मंथ लगेंगे, और उसके बाद आपके जो लोग स्टूडेंट रिटन पास करेंगे दैन उनका होगा मेडिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट, एंड दैन उसके बाद वाइवा होगा। तो ये सारा प्रोसीजर मैक्सिमम 1 साल ले लेता है। तो हिम्मत हौसले से बस काम करना है आप लोगों ने। अल्लाह का नाम लेके इस जर्नी को स्टार्ट करें। अल्लाह पाक हम सब की मदद करें। अगर फ़र्दर कोई क्यूरी आपकी है इसके अंदर तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी भी बताई हुई है, आप उस वहाँ भी मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए और हम सबको इस मकसद में कामयाब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।